Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन प्रोवोस्ट जीसी पीएफएनडीआई फीमेल मेडिकल असिस्टेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन। इस वीडियो में आपके साथ इंटरव्यू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ गाइडलाइन आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है इनमें से किसी भी ब्रांच में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू में आपसे किस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन किया जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। या तो आपसे इंग्लिश में कहा जाएगा या तो आपसे कहा जाएगा अपना तारुफ करवाइए। तो अगर आपसे इंग्लिश में कहा जाता है तो आपने इंग्लिश में ही अपना जो है इंट्रोडक्शन है वो देना है, और अगर उर्दू में कहते हैं तो उर्दू में देना है। तो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए उसी लैंग्वेज में आपने ट्राई करनी है आंसर देने की, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो इंग्लिश में करवाएं इंट्रोडक्शन, उर्दू में कहते हैं तो उर्दू में। तो इसको आपने प्रिपेयर करके रखना। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसमें 5 to 6 सेंटेंसेस हों, दैट्स एनफ। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप अपना नेम, अपने फादर का नेम, अपने फादर की ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, देन अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं। आप फॉर एग्जांपल आपने अगर एफएससी कर चुके हैं और आपने ये तो मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया था एरो ट्रेड में या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में किया या आपने जीसी में किया, जिस भी ब्रांच में किया है, तो आपसे जो है आपने फर्स्ट जो है अगर आप एफएससी कर चुके हैं तो आपने एफएससी यानी आपने जो इंटरमीडिएट किया है वो कहाँ से यानी कितने मार्क्स स्कोर किए और किस कॉलेज से किया है, ठीक है, ये बता दें। उसके बाद इसी तरह मैट्रिक के मार्क्स और किस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है। अगर आप एफएससी कर चुके थे तो हायर टू लोअर आना है, पहले हायर एजुकेशन बता दें अपनी क्वालिफिकेशन, देन फिर लोअर यानी मैट्रिक बता दें। फॉर एग्जांपल आपने जस्ट मैट्रिक की है तो मैट्रिक का बता दें कि इतने मार्क्स हैं और इस स्कूल से की है, और फिर उसके बाद आप अपना करंट बता दें, करंट स्टेटस के आप इस वक्त मज़ीद करंटली आप क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आप सिबलिंग्स का बताएं कि आपके कितने सिबलिंग्स क्या हैं, आपकी बहन भाई कितने हैं, और इसके अलावा मज़ीद आप जो हैं अपनी एज बता सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं यानी 5 to 6 सेंटेंसेस का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा मज़ीद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन, आपकी फैमिली से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपकी जो आप बताएंगे कि मेरे इतने सिबलिंग्स हैं, आपके वो क्या करते हैं, तो उनके अबाउट आपसे पूछा जा सकता है मज़ीद, या तो कोई और आपकी फैमिली से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। तो इंट्रोडक्शन जो है आपने प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें खुद से इंट्रोडक्शन देने की। तो ओके, नेक्स्ट जो है आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएएफ। आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब ये क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते, तो इसका आंसर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप अपने आप से पूछें कि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इंटरव्यू में जो कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी का सुना सुनाया आंसर बता देंगे या किसी से पूछ के आंसर वही आप उनको बताएंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करेगा। इसलिए आपने वो आंसर करना है जो आप खुद सोचते हैं, ठीक है। आप अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट आपने दिया है तो आपके माइंड में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्यों दिया है, तो जो आपका अपना आंसर होगा वही बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप अपना आंसर बताइए, किसी का आंसर आपने नहीं बताना। नेक्स्ट, हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री वर्क में क्या करते हैं, यानी स्टडी के अलावा आप क्या करते हैं, ये आपकी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है। हर वक्त तो स्टडी नहीं की जा सकती ना, आप फ्री जब होते हैं तो क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। फीमेल्स हैं तो वो कुकिंग करती हैं, पेंटिंग करती हैं। मेल्स हैं तो वो क्या करते हैं, तो जो भी आप वर्क करते हैं ना, जो आपका फ्री टाइम होता है उसमें आप फ्री टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, किन कामों में, तो वो आपकी हॉबीज़ हैं। तो वो आप बता सकते हैं आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बुक रीडिंग नहीं करते और आप कह देते हैं कि मैं बुक रीडिंग
करता हूँ या करती हूँ, तो ये आप इससे रिलेटेड वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे बुक से रिलेटेड पूछ लेंगे कौन सी बुक्स रीड करते हैं। तो अगर आपने झूठ बोला हुआ तो फिर वो जो है यानी ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा कि आप वो चीज़ें बता रहे हैं जो आप नहीं करते। इसलिए आपने झूठ नहीं बोलना, जो आप करते हैं आप वही बताएं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आपकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। तो ये अगेन पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपकी खूबियाँ और खामियाँ पूछी जा रही हैं, तो आपने अपनी बतानी है, किसी की नहीं बतानी, ठीक है। तो अगर आपको अपने मेरिट्स तो आपको पता ही होंगे, फिर कुछ कहते हैं कि हमें अपने डीमेरिट्स नहीं पता हैं। तो अगर आपको अपनी खामियाँ नहीं पता हैं, ऐसा हो नहीं सकता आप में कोई खामी ना हो। हर इंसान में खूबी और ख़ामी होती है। अगर आपको अपनी ख़ामियाँ नहीं पता तो फिर आप क्या कीजिए, आप आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे अपनी ख़ामियाँ पूछिए, उनसे कहेंगे मेरे डीमेरिट्स क्या हैं आप मुझे बताएं। वो आपको बेस्ट बताएंगे क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपके पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स आपको बताएंगे आप में क्या डीमेरिट्स हैं, तो फिर आप उनमें से जो आपको कॉमन लगेंगे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप अपने फ्रेंड के डीमेरिट्स उनसे पूछें आपके क्या हैं वो आप बता रहे हो। तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो आंसर करना है जो आप में यानी जैसे आप हैं। ओके, नेक्स्ट, एकेडमिक क्वेश्चंस। अब एकेडमिक क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में किए जाते हैं। अब एकेडमिक क्वेश्चंस फिज़िक्स से रिलेटेड किए जा सकते हैं। आपसे फिज़िक्स से रिलेटेड कोई लॉ पूछा जा सकता है, हुक्स लॉ, कूलम्स लॉ, यानी 9-10 की जो फिज़िक्स है क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जा सकता है। हुक्स लॉ, कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, इस तरह न्यूटन का कोई लॉ पूछा जा सकता है, कोई फार्मूला पूछा जा सकता है, कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपसे अगर आप फीमेल मेडिकल सिस्टम में आपने अप्लाई किया, फ़ीमेल हैं, तो फिर आपसे बायो से रिलेटेड कोई बायो की ब्रांच पूछी जा सकती है या कोई डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब तक जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये सब आपने ये चीज़ें आपसे यानी कि ये तो कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जब आप आंसर देंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाता है, आपकी फेस एक्सप्रेशन चेक किए जाते हैं, आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन किया जा रहा है आप क्या उस लैंग्वेज में आंसर दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है उर्दू में क्वेश्चन हो आप इंग्लिश में दे दें, इंग्लिश में हो तो आप उर्दू में दे दें। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। और मेन चीज़ जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है। आपने कॉन्फिडेंटली आंसर करने हैं, उनको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहा है सामने जो बैठा हुआ है, तो आपने उसकी आइज़ में देखना है और आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं इंटरव्यू में, लाइक गवर्नर ऑफ सिंध पूछा जा सकता है, गवर्नर ऑफ पंजाब पूछा जा सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध पूछा जा सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे कोई फेडरल मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये करंट अफेयर्स, ठीक है। इस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उनमें ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर पे मैंने बनाई है वो वीडियो, तो वो आप देख लें, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है जीके, जनरल नॉलेज। तो जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या आपको कुछ नॉलेज भी है या नहीं, ठीक है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और फिर आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए उन्होंने, फिर मज़ीद करंट अफेयर्स आपसे पूछ ली, फिर आपको आप ये भी चेक करते हैं कि आपको क्या यानी कि जीके में आप कैसे हैं, आपको कुछ नॉलेज भी है या नहीं। तो जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, रिवर्स के नेम्स आपसे पूछे पाकिस्तान के रिवर्स का पूछे जा सकते हैं आपसे, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो रिवर्स के नेम्स आपको पता हो, लार्जेस्ट रिवर इंडस, डैम्स के नेम्स आपको पता हो, टरबेला डैम, मंगला डैम। इसी तरह टरबेला डैम कौन से रिवर पे है, मंगला कौन से रिवर पे है, माउंटेन्स के नेम्स पता हो, पाकिस्तान में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, K2 है जो कि सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, इसी तरह नागा पर्वत है, ठीक है। तो माउंटेन्स के नेम्स पता हूँ। सिटीज़, आपसे सिटीज़ का पूछा जा सकता है, लाइक आपसे ये कहा जा सकता है कि आप सिंध के 5 सिटीज़ के नेम्स बताएं, इसी तरह पंजाब के 5 सिटीज़ के या बलोचिस्तान के 5 सिटीज़ के। तो इस तरह आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपसे सी पोर्ट्स का पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के सी पोर्ट्स के नेम्स बता दें। तो
ये आपको सी पोर्ट्स के नेम्स पता हो, जैसे गवादर पोर्ट है, कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, तो ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। डेजर्ट्स के नेम्स पूछे जा सकते हैं आपसे, थर, थल, चोलिस्तान, ये कहाँ पे हैं, थर कहाँ है, थल कहाँ है, चोलिस्तान कहाँ है, कौन से प्रोविंस में है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। अब मोस्टली चीज़ें तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जैसे करंट अफेयर, इस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिए, आपकी ये क्लियर हो जाएगी। बाकी कुछ चीज़ें आप खुद भी सर्च कीजिए जो आपको क्लियर ना हो रही हों, तो ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो है मज़ीद पीएफ के बारे पूछा जा सकता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स जो हैं उनके अबाउट पूछे, क्योंकि आप नॉन कमीशन ऑफिसर ब्रांच जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स, ठीक है। तो आपको नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स जो हैं 6 to 7 रैंक्स हैं उनका आपको याद होनी चाहिए, कि जो नॉन कमीशन ऑफिसर में फर्स्ट रैंक होता है वो है एयरक्राफ्ट मैन, सेकेंड लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, थर्ड जो है सीनियर एयरक्राफ्ट मैन, फोर्थ जो है जूनियर टेक्नीशियन, नेक्स्ट कॉर्पोरल टेक्नीशियन, फिर सीनियर टेक्नीशियन। तो ये हैं नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स, ठीक है। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि फ़र्स्ट रैंक कौन सा है, और इस तरह आपसे पूछे जा, कि आप ऑफिसर ब्रांच तो ज्वाइन नहीं कर रहे ना, अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं कमीशन अप्लाई, तो फिर उसमें आपसे कमीशन ऑफिसर्स के रैंक्स पूछेंगे। ओके, तो इसके अलावा आप जो ब्रांच ज्वाइन करने जा रहे हैं, लाइक आप एफएमए में अप्लाई कर रही हैं, फीमेल हैं, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में, तो आपसे एफएमए में क्या है ये, तो ये एक नर्सिंग ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स की, ठीक है। तो इसमें आफ्टर फीमेल्स अप्लाई करती हैं आफ्टर मैट्रिक। इसी तरह अगर आप जीसी में कर रहे हैं अप्लाई, तो मेल हैं तो ग्राउंड कम्बेटियर होती है, यानी ग्राउंड की जो भी सिक्योरिटी पर्पस होता है, ये ग्राउंड की पाकिस्तान एयरफोर्स में जो कि फोर्स कहलाती है, ग्राउंड फोर्स। इसी तरह अगर आप जो है प्रोवोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो प्रोवोस्ट जो है ये एक जो है, जिस तरह एक नेवी में नेवल पुलिस होती है, आर्मी में भी एक पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस, इस तरह इसमें पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रोवोस्ट के नाम से होती है। ये भी यानी सिक्योरिटी पर्पस ही होता है इनका वर्क, जो कि प्रोटोकॉल्स देना, डिफरेंट वीआईपी प्रोटोकॉल वगैरह इस तरह। नेक्स्ट जो है एक एरो ट्रेड जो ब्रांच है वो टेक्निकल ट्रेड है, उसमें जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स आ जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एविएशन, एवियोनिक्स, तो ये जो है ना टेक्निकल वर्क होता है इसमें इनका। तो ये कुछ ब्रांचेस के अबाउट मैंने आपको बता दिया, अगर इनका आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट जो है पीएएफ जेट नेम्स, क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स हैं, उनके नेम्स आपको पता हो, तो नेम्स कुछ जेट्स की आप देख लीजिए, F-16, F-17 थंडर, मेराज 3, मेराज 5, तो ये आपको इस तरह नेम्स पता होने चाहिए, कुछ 2-3 नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपसे जो है पीएएफ हेडक्वार्टर का भी पूछा जा सकता है, पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो वो इस्लामाबाद में है। AHQ मीन्स एयर हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है नेम ऑफ नेवल चीफ, आपको एयर चीफ का तो नाम पता हो बट नेवल चीफ का भी पता हो, यानी नेवी का जो चीफ है कौन है, तो वो इस वक्त जो है एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऑफिसर का नेम बताते हैं आर्म फोर्सेस के ऑफिसर का, तो फिर उसके साथ आप उसका रैंक भी यूज़ करते हैं, जैसे एडमिरल। नेक्स्ट आपसे आर्मी चीफ का नाम पूछा जा सकता है, तो आर्मी चीफ जो हैं वो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, राइट। नेक्स्ट अब आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनका नाम, ये तो आपसे पूछा जा सकता है लाजमी, ठीक है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनका नाम है एयर चीफ मार्शल इनका रैंक है, और आगे नाम है ज़हीर अहमद बाबर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसमें रैंक्स आ गए हैं, जेट के नेम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एयर चीफ का नाम इंपॉर्टेंट है, इसी तरह जीके से रिलेटेड आपको कुछ बता दिए कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप लाजमी वॉच कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के लिए वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।